इस वक्त मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं जी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 5 किलो चावल या गेहूं मिल जा रहा है, उसको खा करके मुसलमान मस्त मस्त है। उसको समझ में ही नहीं आता कि हमारा नुकसान क्या हो रहा है, हमारा खसारा क्या हो रहा है। जी दुनिया की जलील से जलील कौम, डोम, चमार, हलखोर, दुसाद, मुसहर, आदिवासी कलेक्टर बन गया, डीएम बन गया, वीडियो बन गया, कलेक्टर बन गया, पुलिस ऑफिसर बन गया, हम मुसलमान आज तक कुछ नहीं बना। अल्लाह मुसलमान कुछ ना बन सका। गौर से सुनो मेरे भाई, सुन लो, कुछ मालूम हो जाएगा। क्योंकि उसका फ्यूचर प्लान है, आपका कोई फ्यूचर प्लान नहीं। अब आप इल्म को कुछ समझते ही नहीं, तालीम को आप कुछ समझते नहीं, एजुकेशन क्या है आप इसको जानते ही नहीं। पैसा पैसा पैसा, लात खा के लाए तो पैसा, जूता खा के लाए तो पैसा, गाली सुन के लाए तो पैसा, बेल्ट बना के लाए तो पैसा, होटल में काम करके लाए तो पैसा, खलासी का काम करे तो पैसा। अरे आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि इज्जत भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। दौलत और इज्जत बगैर इल्म के नहीं मिलेगी, बगैर एजुकेशन के नहीं। मैं सिर्फ स्टार्ट हो रहा हूं। जिस तरीके से एक इंसान को जीने के लिए पानी की जरूरत है, दाना की जरूरत है, बगैर पानी आबो दाना के इंसान जिंदा नहीं रख सकता, उसी तरह जिसके पास इल्म नहीं है उसकी कोई हैसियत नहीं, न उसकी नमाज दुरुस्त होगी, न उसकी इबादत अच्छी होगी, न खुदा की बंदगी अच्छी होगी। इबादत करना है, इल्म चाहिए। जिंदगी को खुशहाल करना है, इल्म चाहिए। आपके पास इल्म नहीं है, आपको समझ में नहीं आता खाना कैसे खाया जाएगा, पानी कैसे पिया जाएगा। बाप रे बाप, हमको तो ताज्जुब है, ये सेहरा बांध लेता है शादी करने के लिए, न निकाह का मसला मालूम है, न तलाक का मसला। अल्लाह अल्लाह, निकाह कैसे होगा ये भी नहीं मालूम, और तलाक कैसे होगी ये भी नहीं मालूम। लो मेरी बहन माइक ले लो। अरे चुपो, मैं बता रहा हूं ना, खामोश हो जाओ। बगैर इल्म के आपका निकाह भी दुरुस्त नहीं हो सकता। बगैर इल्म के आपका निकाह कब टूटा कब रहा मालूम ही नहीं। आप सोचते हैं कि सिर्फ तलाक देगा कोई शौहर बीवी को तब तलाक होगी, नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो इशारे में भी तलाक हो जाएगी। कुछ ऐसे जुमले हैं बस मुंह से बोले, तलाक ना बोले, वो जुमला बोल दे, निकाह खत्म। जी तालीम, तालीम, बगैर तालीम के आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, बगैर एजुकेशन के आपका लाइसेंस ड्राइविंग नहीं बनेगा, बगैर एजुकेशन के आप ड्राइवर भी नहीं बन सकते। दिल्ली मुंबई में पूछिएगा, बीचे रोड पे गाड़ी रोक करके, भैया मदनपुरा किधर है, करोल बाग किधर है, लोगो लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हमें अब तो ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा मोबाइल आ रहा है, अनपढ़ आदमी चला ही नहीं पाएगा। तालीम चाहिए, ड्राइविंग करने के लिए तालीम चाहिए। आज दुनिया के लोग सोचते हैं तालीम कितनी जरूरी है, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुक्म दिया तो नमाज का हुक्म नहीं दिया, पढ़ने का हुक्म दिया। बेशक सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम का ऐसा इंतजाम किया, ऐसा एहतमाम किया कि इस्लाम की पहली जंग जिसे ग़ज़वा-ए बद्र कहते हैं, जो वादी बद्र में जब वह ग़ज़वा हुआ और वहाँ 313 मुसलमान थे, 1000 लश्कर कुफ़ार का सामना था और वहाँ पे इस्लाम का गलबा हो गया, इस्लाम की फतह हो गई। जितने कुफ़ार में से भागे तो भागे, जो पकड़ा गया उसे कैदी बनाया गया
और सबको मदीने लाया गया। और नबी ने हुक्म दिया जिसके पास पैसा है वो फिदिया के तौर पे अदा करे, वो आजादी का परवाना ले ले। तो जिसके पास पैसा था रिश्तेदारों से मंगवा के आजाद होता चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था, मालो ज़र नहीं था, वो फिदिया कैसे अदा करे। तो मेरे नबी ने फरमाया, तकरीर क्या सुनिएगा, पॉइंट सुनिए। नबी ने क्या फरमाया कि तुम लोगों के पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, तुम लोग के पास तालीम है, एजुकेशन है, शिक्षा है। कहा तो कहा जो इल्म तुम्हारे सीने में है वो इल्म हमारे अहबाब, हमारे सहाबी, हमारे जितने हैं उनको तुम सिखा दो पढ़ना, उनको सिखा दो लिखना, यही तुम्हारा फिदिया हो जाएगा। यानी तालीम है तो कैदी को भी आजादी का परवाना मिल रहा है, तालीम है तो इज्जत मिल रही है, तालीम है तो वकार मिल रहा है, तालीम है तो उसे उसकी अजमत बुलंद हो रही है। अनपढ़ की क्या हैसियत है, अनपढ़ की कोई हैसियत नहीं। अनपढ़ हमेशा कदमों में रहता है, तालीम वाला हमेशा पलकों पे रहता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए हजरत, कुछ छोड़ छाड़ दीजिए सब पे। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ देख नहीं रहे हैं, शैतान आपके साथ खा रहा है। अगर आपके पास तालीम नहीं है और बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए आप अपनी बीवी से सोहबत कर रहे हैं, वहाँ पे शैतान शामिल है, आपको मालूम नहीं है। अगर आपने कपड़ा पहना है, तालीम नहीं है, आप छोड़ दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी नहीं समझा, कपड़ा पहन के भी आप शैतान की नजर में नंगे हैं, आपको क्या मालूम। आप सोच रहे हैं मैं नीलन का कपड़ा पहन लिया हूँ, पर्दा पोशी हो रही है। नहीं, नबी ने फरमाया कि तुम कोई भी नेक काम करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के करो, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, पानी पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, कपड़ा पहनो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, घर से बाहर जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, ट्रेन में बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, सवारी पे बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, कपड़ा पहनो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। हर काम नेक काम में, जायज काम में बिस्मिल्लाह पढ़ो। तुम इसको समझ नहीं रहे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए जहाँ पे अल्लाह का नाम होगा शैतान नहीं रहेगा, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होगा शैतान का न चलेगा, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होगा। तुम कपड़ा पहन रहे थे, तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया है, अब शैतान तुम्हारे बदन को नहीं देख सकेगा, उसकी नुहूसत से तुमने अपने आप को बचा लिया। क्या किया है, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, यहाँ तक कि आपने खाना खाया और खाने के वक्त जो बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दिया। आप सोच रहे मैं अकेले खा रहा हूँ, लेकिन याद रहे शैतान उसमें शामिल है, शैतान की नुहूसत उसमें शामिल है। लोग समझते हैं बस ऐसे ही है, अब यही खाना खाएगा आदमी बीमार होगा, यही खाना खाएगा शुगर का मरीज होगा, यही खाना खाएगा प्लेट का प्लेट डेगची का डेगची खा जाएगा और कहेगा पेट ही नहीं भरा है। क्यों? इसलिए कि नाम खुदा की इसमें शिरकत नहीं है, अल्लाह के नाम की बरकत नहीं है। और अगर कोई मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ के जब खाना खाता है या खाती है कोई मुसलमान औरत, तो वो खाना शैतान कभी नहीं खाता है। क्यों? उस पे अल्लाह का नाम लिया जा चुका है, अब उसमें अल्लाह के नाम की बरकत ही बरकत नजर आ रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं कुछ बताऊं, एक बात और, अम्मा तुम लोग भी सुनो, आप लोग को क्या मालूम है, अगर खाना, अगर आटा गूंदो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, चावल डालो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, चूल्हा जलाओ तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो, यहाँ तक कि तुम खाना जब निकालो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, बच्चों को खिलाओ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, यहाँ तक कि दस्तरखान पे अगर खा रहे बच्चा भी खा रहा है और रिश्तेदार खा रहे हैं तो वहाँ पे जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ो। क्यों बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ो? ताकि अगर कोई भूल गया है तो उसे भी पढ़ना याद आ जाए, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ ले। जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा उसके खाने में शैतान शामिल रहेगा, और जब बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा शैतान नहीं खाएगा। यहाँ से एक मसला और हल हो गया है, और मैं वो मसला आपको फ्री में नहीं बताऊंगा, पहले सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। सुभान अल्लाह। और बहुत जल्दी से बोल लिए मेरे भाई, या अल्लाह जो लोग दिल से बोले हैं उनको मदीना दिखा दे, आमीन आमीन सुभान। जो बेदिल से बोले हैं उनको दिल से बोलने की तौफीक अता फरमा, आमीन सुभान। अच्छा है, तीनों आदमी मीटिंग कर रहा है का, वो चारों बच्चा मीटिंग कर रहा है, अरे मोबाइल में लगा है तो वाह, इधर आओ पगला, इधर आओ, इधर आओ ना, तुम लोग को बुला रहा हूँ, इधर आओ मेरा लाल, आओ माशाल्लाह, आओ मेरा बच्चा, आओ मेरा बाबू, आओ मेरा बाबू, आओ यहाँ चले आओ। तुम लोग ही तो जब, हाँ क्या स्टाइल मारा है, न चल के आ रहा है न बैठ के आ रहा है, बिच्चे में आ रहा है।
ओ अल्लाह ताला बच्चे को सलामत रखे। तुम लोग आ ना भाई, वो बेचारा आ गया, तुम लोग क्या खड़ा, मेरा लाला माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ ए पगला, वो भी बैठ रहा, उसको भी बैठा रहा, यहाँ ना बता रहे हैं, अरे एक मसला सिखा देंगे। आओ मेरा बच्चा, वाह सुभान अल्लाह। तुम जूता उता पहन के उधर नहीं जाएगा, कुत्ता काट लेगा। इधर आओ इधर आओ। हाँ माशा, हाँ भाई अभी जाओगे कुत्ता दौड़ा देगा। अरे अभी मैं आ रहा था, 7-8 कुत्ता मीटिंग करके पहले से मशवरा कर रहा था कि हमला करना है। जब देखा करीब आया तो मैंने इसको पहले हड़का दिया, भागो 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 भागो, तो शांत रहा, झगड़ा नहीं किया। जाओ तो निकलो तो कुत्ता ही कुत्ता मिलेगा भी आपको। अच्छा, अब जो नक्शा बना हुआ है ये इंडिया का नहीं बांग्लादेश का नक्शा बना हुआ है। देखिए एक आदमी उधर है, बीच में दरिया है, उधर समुंदर है, फिर बीच में जजीरा है, फिर इधर समुंदर है। अगर आप तीनों आदमी आ जाते तो कुछ और बात होती। आइए ना चाचा, आइए 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 आइए, उठन बैठन इधर आइए, आइए चाचा आइए ना, थोड़ी देर की तो बात है, मैं आपका मेहमान हूँ, मैं कहाँ से कहाँ आ गया है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए थोड़ी देर के लिए, बच्चों ने जलसा किया है, आप लोग नहीं संवारेंगे तो कौन संभालेगा। यहाँ पे आप लोग बैठ के नवाब मत बनिए, यहाँ पे बैठे हैं ओला में मुस्तफा बन के कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह या अल्लाह। जिन लोगों ने आवाज निकाला उसको फेफड़ा की बीमारी से बचा, आमीन। उसको किडनी की बीमारी से बचा, उसको दम्मा की बीमारी से बचा, उसको खुजली की बीमारी से बचा। दुआ ठीक हुई है, वरना अगर खुजली हो गई और दूल्हा बन के जाइएगा निकाह के लिए, और दूल्हा बने हुए हैं, असेरा बांधे हुए हैं, और खुजली चालू है, कितनी आपकी रुसवाई होगी। दूल्हा को हो क्या गया है, अब बोलेगा जाओ भाई लड़की से इजाजत ले लो। उधर लड़की से इजाजत लेने गया, और जब उधर से आया, काजी भी है और गवाह भी है, वकील भी है, और वहाँ पे देखा दूल्हा को चुपचाप बैठा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, फिर खुजली की दावत आ गई, फिर खुजलाने लगा। कितनी बेइज्जती होगी ना भाई। तो खुजली को आप हल्के में लेते हैं, जहां तहां बेइज्जत कर देता है। इसलिए मेरे भाई ऐसी मैंने दुआ कर दिया है। पूरा मजमा जोर से बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाह के बगैर खाना खा रहा है तो शैतान शामिल है बेशक, और जिस खाने पे अल्लाह का नाम ले लिया जाए अब उसमें शैतान शामिल नहीं होगा। ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। अब शैतान, ऐ अम्मा तुम लोग भी सुनो, बच्चा सबको जो खाना खिलाएगी ठूस ठूस के खिलाएगी। हाँ रे भाई, माँ की तो मोहब्बत है, उसका बस चले तो पेट फट जाए लेकिन खिलाती रहेगी। हाँ, लेकिन कल की माएँ अलग थी, आज की माएँ अलग है। कल की माएँ ऑफलाइन वाली माएँ थी, आज की माएँ ऑनलाइन वाली। इसका हर काम ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन। अब खाना भी खिलाते हैं, कैसे जानते हैं। अब जैसे किसी का बच्चा रो रहा तो पहले बोले चुप हो जा, चुप हो जा, तेरा बाप आने वाला है, जबकि वो दिल्ली में है। फिर नहीं चुप हुआ तो बोले कि आएगा तेरा अब्बा, तो चॉकलेट लाएगा, टॉफी लाएगा, अब कब आएगा अल्लाह जाने। लेकिन अभी इसे दिलासा दे रही है, फिर भी बच्चा चुप नहीं होगा तो मारेगी, ऐसी मार मारेगी कि उसी को चोट लगेगी, बच्चे को चोट नहीं लगेगी। माँ का मार तो है, माँ के मार में चोट नहीं है, दर्द नहीं है ना भाई, प्यार ही प्यार है। सुभान अल्लाह। और जब भी बच्चा चुप नहीं होगा तो ऑनलाइन वाली माँ क्या करेगी जानते हैं, चुप हो जा चुप हो जा, बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, ला तो मोबाइल, वो मोबाइल मंगवाएगी। अब मोबाइल चालू करके क्या करेगी जानते हैं, बोले ले। अब बच्चा तो इधर खुचर पुचर किया, उसको समझ में नहीं आया तो फिर रोएगा, तो उसकी माँ कहेगी, ऑनलाइन वाली माँ क्या कहेगी, चुप हो जा चुप हो जा, हम लगा दे रहे क्या, मोटू पतलू लगा दिया, मोटू पतलू। अब कौन भाषा में, उसमें मोटका भी है, पतला भी है, क्या क्या है, सब में बच्चा उसी में लगा हुआ है। जबकि होना ये चाहिए कि जब बच्चा रोए तो माँ अपने आगोश से रहमत में लेके कुरान की तिलावत सुना दे, नबी की नात सुना दे, नबी का जिक्र सुना दे, कुछ नहीं तो पहला कलमा सुना दे। माँ के जैसा मुअल्लिमा कोई हो नहीं सकती, माँ के गोद की जैसी दरसगाह हो नहीं सकती। अरे अभी तो बच्चा मिसरे कागज के सादा है, जो रंग चढ़ाए वो रंग चढ़ता चला जाएगा। माँ बाप की जिम्मेदारी है, अभी नबी के इश्क का रंग चढ़ा दे, अहले बैत की मोहब्बत का रंग चढ़ा दे, औलिया किराम की मोहब्बत का रंग चढ़ा दे, इश्क रज़ा का रंग चढ़ा दे, ताकि बच्चा जहां भी रहे ईमान अकीदा महफूज रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह
बहुत दूध भी पिलाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, सुभान अल्लाह, बच्चे को माँ दूध भी पिलाए तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, और आधे नहीं पढ़े, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ठीक है। अब मान लीजिए अगर, अच्छा ये जो इतना आप जो कह रहे थे मनहूसियत का फैली हुई है, उसकी वजह यह है कि सामने ही में ये लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं। अरे इधर उधर है, सबकी नजर उसी पे है, थोड़े जलसा सुन रहा है, उसी में देख रहा है क्या कटिंग है, क्या फिटिंग है, क्या सेटिंग है। हालांकि वीडियो का चक्कर छोड़ के मैंने क्या कहिएगा, अल्लाह की पनाह, बड़ा मसला रहता है, समझ गए। अब वही रेडियो वाला मामला बड़ा ठीक था, जब से आया अब सामने में लगा हुआ है, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप भी डिस्टर्ब, आप लोग की नजर इधर थोड़ी है, उसी में घुसे हुए कि मौलवी साहब की इसमें कैसे नाच रहा है। तौबा तौबा, मेरे भाई इधर ध्यान दीजिए। इसी वजह से पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। टाइम हो गया, आधा घंटा, खत्म कर दें, तकरीर खत्म। ओ आप लोग तकरीर भी सुनते हैं ना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई बिस्मिल्लाह न पढ़े तो शैतान उसमें शामिल खाने में, अगर पढ़ ले तो शैतान खाना नहीं खाएगा, जो खाया रहता है ना वो भी उल्टी कर देता है। सुन लीजिए, ये बात मालूम है ना। अब आइए अजमत भाई, बहुत दिन के बाद ये पैगाम मेरे जहन में आया है कि मैं लोगों को दे दूं, वरना भी तो लोगों की समाज भी बदल गई है, उठा पटक वाली तकरीर चाहिए, जबकि ये बुनियादी चीज है। मैंने आपको देखा, महसूस किया, एक आदमी भी अमल कर लिया जलसा कबूल हो जाएगा, सुभान अल्लाह, आपका सुनना कबूल हो जाएगा, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दे वो खाना शैतान नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। एक मसला हल हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो फातिहा का खाना नहीं खाते हैं जी। मुहर्रम में हलवा बने खा लेगा, जिलहिज्जा में हलवा बने खिलाइए खा लेगा, शाबान में बनाइए शबे बारात में नहीं खाएगा। मुर्गा बनाओ खाएगा, ऐसे वैसे हड्डी को भी सुरमा बना लेगा, तोड़ ताड़ के खा लेगा। 11वीं शरीफ में फातिहा कर दो नहीं खाएगा, माने वो मुहर्रम में मुर्गा ज़बा हो या सफर में तो जायज़, 11वीं शरीफ में हो गया, अब नहीं खाएगा। ये देखिए कितना बड़ा मुफ्त का मुफ्ती का बच्चा है, नहीं खाएगा। काहे नहीं खाएगा भाई, इधर ध्यान दीजिए भाई, काहे नहीं खाएगा। आप लोग सोचते हैं बहुत झगड़ालू है, कमीना आदमी है, नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। काहे नहीं खाया जवाब हम न देंगे, लेकिन फ्री में नहीं बताएंगे। या अल्लाह, जो ऐंठन में है कि हम जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहते कहते मौलवी साहब मर जाएगा, हम नहीं बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। मौला उसके पत्थर दिल को नर्म बना दे, आमीन। या अल्लाह सबके कलेजा में ताकत दे दे, आमीन। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोबाइल चला रहे हो क्या, लिख रहे हो? अरे आओ ना इधर करीब आओ ना, एक शेर सुना दें। और आप लोग भी आओ ना मेरे दोस्त नौजवान, मेरे भाई, माय फ्रेंड्स कम हियर, आओ ना, जलसा सुन जाओ यार, तो शर्माना क्या है। तुम ही लोग मेरे भाई हो, तुम ही लोग जलसा सुन रहे हो माशाअल्लाह, फिर तुम लोग जलसा बड़े हो जाओगे शादीशुदा तो बच्चा उच्चा, आओ ना घर में, जलसा ही तो सुनने आए यार, घबराने की क्या बात है। है जलसे में आगे रहना चाहिए, मस्जिद में नमाजी में आगे रहना चाहिए, है ना भाई। बुजुर्गों की सोबत मिले तो वहाँ आगे रहना चाहिए, नाच गाने में पीछे रहना चाहिए। हजरत बांग्लादेश का नक्शा खत्म हो गया है, अब नबी के मोहब्बत के शहर का नक्शा बन गया है। सुभान अल्लाह। अब जरा आवाज लहराने की जरूरत है, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक वाले भाई जरा सा खिला दीजिए आवाज को। हाँ कमी नहीं है, ठीक है, जरा सा और खिला दीजिए। बैठ गए तुम लोग, जेब में हाथ डाल के कहाँ जा रहा है? बैठो मेरा लाल, माशाल्लाह। बच्चा को भगाना नहीं चाहिए, गलत बात है। बच्चा ये सब सीखेगा तब ना आगे, मैंने हमेशा यही लोग करेगा, हम लोग बच्चा को भगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिएगा, तुम दूसरा वाला सुना दोगे, नहीं तुम इसी में लटपटा देंगे। आपकी याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे, अहले सुन्नत की ये अलामत है। सुभान अल्लाह,
अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, बहुत हो गया, आप लोग को बहुत दावत दिए हैं, अब हम ऐसी दावत नहीं देंगे। हम खुद सुभान अल्लाह कह लेंगे, हम खुद नारा लगा लेंगे, हम खुद जवाब दे देंगे। क्यों? अल्लाह का शुक्र है 30 पारे सीने में मौजूद है। जब कुरान याद है तो सुभान अल्लाह कहना भी मुझे याद है। सुभान अल्लाह। अब आप लोग आराम फरमाइए, बिल्कुल आराम में रहिए, लेकिन हश्र में मुलाकात होगी, वहीं पे पूछेंगे कहिए भाई साहब खैरियत है, तब दिमाग हिलेगा, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। काश के पूरी जिंदगी खुदा का जिक्र किए होते तो आज मर्तबा बुलंद हो गया होता। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ पे बैठे हो, आप सोच रहे मौली साहब पे एहसान कर रहे हैं, आप लोग चुपिए, देखिए मैं कैसे पढ़ लेता हूँ। सारा काम नारा भी लगाऊंगा, जवाब भी दूंगा, सारा सवाब ले लूंगा। हाँ, जो अल्लाह का नाम लेगा उसको सवाब मिलेगा। आप लोग आराम फरमाइए। आप की याद हम न छोड़ेंगे, यानी फरियाद हम न छोड़ेंगे। अहले सुन्नत की ये अलामत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप क्या सोच रहे थे? हमको रुक के हम सुभान अल्लाह बोलेंगे। जलसा वाला नहीं बोलेगा कि आप तकरीर नहीं किए, हम वही किए हैं भाई, जो सबका काम तो मैं ही कर रहा था। लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, हम ही बोल रहे हैं। नजराना भी मुझको डबल हो जाए, सारा काम मैं कर रहा हूँ। आप लोग आराम फरमाइए। कब तक? सब फुटानी खत्म हो जाएगी, अकड़पन खत्म हो जाएगा। कब? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। सुभान अल्लाह सुभान। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ए इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाली रब से फरेब में रखा? अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनपढ़ होने का नतीजा और उसकी नुहूसत तो इतनी है कि मुसलमान इस चीज को नहीं समझता। झूठ बोलना भी गुनाह है, चुगली खाना गुनाह है, गीबत करना गुनाह है, हेरा फेरी करना गुनाह है, वादा खिलाफी करना गुनाह है, और झूठ मजाक में भी बोलना गुनाह है। दूसरे की माँ बहन पे गलत नजर डालना, बार बार देखना, ये भी गुनाह है। माँ बाप के सामने जोर से बोलना गुनाह है। नमाज छोड़ देना गुनाह है। नमाज को जानबूझ के कज़ा कर देना गुनाह है। मुसलमान इससे बिल्कुल गाफिल है, वो समझता ही नहीं है। हमें जिना करना तो सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन जिना से पहले आंख भी जिना करती है, कान भी जिना करता है, जबान भी जिना करती है, आपका हाथ पांव भी जिना करता है। वो कैसे? अगर आपने नजर से किसी की बहन बेटी पे गलत नजर डाला और देखते ही रहे, आंख जिना कर रही है। आपने औल फल फहश कलामी सुना कान से, कान भी जिना कर रहा है। आपने किसी से आपने शेयर किया औल फल बोल करके, मैंने समझिए कि ऑल फल बातें बोल रहे हैं, याद रखिएगा जबान से, तो जबान भी जिना कर रही है। किसी की माँ बहन पे गलत नजर डाला, नजर भी जिना कर रही है। आप सोचते सिर्फ जिना करना गुनाह है? सबसे बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ देना गुनाह। मुसलमान है जो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ रहा है, घर का घर वीरान हो गया, पूरे ससुराल के लोग तबाह हो गए, पूरे मैके वाले तबाह हो गए। औरतें समझती नहीं कि नमाज पढ़ना जरूरी है, मर्द समझता है जो मौलवी है वही नमाज पढ़ेगा, जो हाफिज है वही नमाज पढ़ेगा, जो कारी है वही नमाज पढ़ेगा। हम लोग को छुट्टी मिल गई है, औरत ये सोचती है जो मर्द है वही नमाज पढ़ेगा, हम लोग क्यों नमाज पढ़ेंगे? लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए, आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने, अर्श के मेहमान ने, साहिब कुरान ने, सैयदुल बशर खैरुल बशर अहमदी मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरी बहनों जरा सुन लो, आप भी सुन लें। अगर आपका लड़का या लड़की हो, अगर 7 साल की उम्र है तो आपके साथ है तो बच्चे को कहिए नमाज पढ़ो। 7 साल की उम्र में सिर्फ हुक्म है नबी का कि उसे नमाज पढ़ने को कहो। लड़का हो या लड़की नमाज न पढ़े, अभी आप कुछ न कहो, सिर्फ दावत देते जाओ, सिर्फ दावत देते जाओ। लेकिन 8 साल हो गया, अभी कुछ न करो। 9 साल है, कुछ न करो, लेकिन दावत देते रहो। 10वां साल आ गया है, अब तुम उसे दावत दो। अब अगर वो नमाज ना पढ़े, बेटा हो या बेटी, अब छोड़ने का वक्त खत्म हो गया है। अब नबी फरमाते उस पर सख्ती करो, अब उस बच्चे को मारो, उस बच्ची को मारो, लेकिन नमाज की आदत डलवाओ, उसे नमाज की बारगाह में लाओ। कितनी उम्र में? 10 साल की उम्र में मार मार के नमाजी बनाने का हुक्म है। अफसोस है, कौन ऐसा बाप है जो बच्चे को सख्ती करे? कौन ऐसी माँ है
जो अपनी बेटी पे सख्ती करे, वजह यह है कि माँ है तो बेनमाजी, बाप है तो बेनमाजी, ये कुछ समझते ही नहीं है बच्चे का क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, अगर माँ नमाजी होती बेटी देख देख के नमाजी बन गई होती, बाप नमाजी होता बेटा देख देख के नमाज की मोहब्बत का असर ले लिया होता। लेकिन बाप भी बेनमाजी है, माँ भी बेनमाजी है। अब 10 साल की उम्र हो गई, मानने को तैयार नहीं है, बच्चियों को नमाज की दावत देने को तैयार नहीं है। अब सुनो, अब यहाँ से अगर बालिग हो गई लड़की, बालिग हो गया लड़का, नमाज नहीं पढ़ रहा है वो भी गुनाह कर रहा है, माँ बाप नहीं पढ़ रहे हैं वो भी गुनाह कर रहे हैं। अब आप एक बात पे सवाल कीजिए कि हजरत मेरे नबी ने ये फरमाया 10 साल की उम्र में नमाज की सख्ती, नमाज के लिए सख्ती करो, उसमें मारो क्यों? ए बाबू बैठ जाओ, आखिरी बात है मेरा लाल, बैठ जाओ, नमाज की बात हो रही है, सुन लो। मैं बहुत उम्मीद से बोल रहा हूँ, एक भी आदमी अपने दिल में नमाज की मोहब्बत लेके उठ गया, जलसा कामयाब हो जाएगा। बैठो, अभी नात नहीं सुनोगे, तुम्हारी भी उम्र 10 साल हो गई है, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो गोया कि गुनाह होगा। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह होगा, बहुत बड़ा गुनाह होगा। लोग सोचते हैं गुनाह हुआ तो हुआ, गुनाह का असर इतना भयानक होता है, चेहरे का रंग काला हो जाता है। गुनाह का असर इतना होता है कि चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है, आपका मेयार खत्म हो जाता है, आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। क्यों? आपने जो गुनाह किया है, रसूल नाराज हो रहे हैं, खुदा नाराज हो रहा है। मुसलमानों को तो चाहिए जान दे के भी अल्लाह को राजी करना पड़े, हम जान दे दें लेकिन खुदा नाराज न हो। हजरात, जान देने की जरूरत नहीं है, बच्चों को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मस्जिदों को सजदों से सजाने की जरूरत है, अपने घरों को कुरान की तिलावत से सजाने की जरूरत है। आपका घर सज जाएगा, आपकी मस्जिद सज जाएगी, खुदा की कसम याद रखिएगा आपकी औलाद साले बन जाएगी। अब मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, नबी ने 10 साल की उम्र के बच्चों को क्यों कहा सख्ती? बच्चा हो या बच्ची के नमाज के लिए कहो, वजह क्या है? अल्लाह अल्लाह, ये जितने उलमा बैठे हैं, अगर तालीम जिनके पास ज्यादा है उनका जवाब अलग आएगा। मैं अपने इल्म के मुताबिक बता दे रहा हूँ, नबी ने क्यों फरमाया? छोटी सी उम्र है, नन्ही सी उम्र है, कमसिनी का आलम है, अभी इस बच्चे का रंग ऐसा ही है जैसे सादा कागज है। एक सादा कागज पे जो रंग चढ़ाओगे, ब्लू चढ़ाओगे ब्लू चढ़ेगा, रेड चढ़ाओगे रेड चढ़ेगा, येलो चढ़ाओगे येलो चढ़ेगा, ब्लैक चढ़ाओगे ब्लैक चढ़ेगा, क्योंकि सादा कागज है। रोज जो रंग चढ़ा दोगे वही रंग चढ़ जाएगा, फिर चढ़ा ही रह जाएगा। मेरे आका ने फरमाया 10 साल की उम्र है, नमाज की दावत दो ताकि अभी से नमाज का रंग उसके ऊपर चढ़ जाए, सजदे की लज्जत उसे मिल जाए। अब ये जवान रहे या बूढ़ा रहे, कवारा रहे या शादीशुदा रहे, जब तक जिंदा रहे नमाज की लज्जत इसे मिलती रहे, सजदे की लज्जत मिलती रहे, नमाज की पाबंदी करता रहे। और जब जो बच्चा 10 साल की उम्र से नमाजी होगा, अंदाजा लगाओ बूढ़ा होगा तो कैसा नमाजी होगा, उम्र दराज होगा तो कैसा नमाजी होगा, उसके सजदे की लज्जत क्या होगी, उसके क़याम की चाशनी क्या होगी। समझ जाओ यही वो नमाजी होगा कि जिंदगी भर मुसीबतें जितनी हो, लेकिन जब नमाज की बारगाह में जाएगा तो खुशियों का सामना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। नारे जानते बगैर इल्म न होने की वजह से भी लोग बेनमाजी हैं, बेशक इल्म नहीं है, सोचते नहीं है। अब आइए एक बात मैं बता दूं, टाइम ही बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा भाई। खतीबुल हिंद उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अबसार आलम साहब किबला मिसबाही आएंगे, अभी आ नहीं रहे, आएंगे। मैं लोगों को बता दे रहा हूँ, दुआ करने आएंगे। आप लोग को नींद आ रही है, लाओ पानी सबको पिलाओ, लाओ जी पानी पिलाओ, हाँ जगह जगह के तकरीर सुनाओ। आप लोग ऐसे फराख दिल है, 12 बजे रात तक आपने लोकल लोगों से काम चला लिया। जब 12 के बाद 12 सबका बज गया तब एक्सप्रेस को आप लाए, अजीब मामला है। जाइएगा नहीं, बस अब बहुत ज्यादा इस्तिंजा लगाओ तब ये जाइएगा, अब पैखाना लगे तब ये जाइएगा, वरना नहीं जाइएगा। क्यों? नमाज जब नहीं रोकती है तो हम कैसे रोकेंगे? नमाज का यह आलम है। मसला सुन लो मेरे भाई, जमात खड़ी होने वाली है, किसी को इस्तिंजा की हाजत हो गई, पैखाना महसूस हुआ, रफा हाजत, अब हुक्म क्या है? जमात हो रही है तो होने दो, जाओ पहले फारिग हो जाओ।
ये मसला है। जमात होने दो, लेकिन जाओ पहले फारिग हो जाओ। काहे? अगर आपने इस्तिंजा रोक लिया और जमात में शामिल हो गए, अल्लाहु अकबर, शैतान को मिला मौका, अब वो पेड़ों को दबाएगा, अब आपको दिमाग खराब होगा। इमाम क्या पढ़ रहा नहीं मालूम, आपका पूरा ध्यान इधरे रहेगा, आप बर्दाश्त नहीं होगा तो आवाज में निकलेगा। अब ले तो इस्तिंजा जोर पकड़ता जा रहा है। नबी ने क्या फरमाया? जमात होने दो, पहले फारिग हो जाओ, ताकि तुम फारिग हो जाओगे और जब नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज में खुशू और खुजू पैदा हो जाए। सुभान। लेकिन ऐसे नहीं जाओ, है ना भाई? इल्म नहीं है, आपका कितना नुकसान है, ये भी नुकसान जी। इल्म नहीं है, आप चले गए नमाज में, आपकी नमाज नहीं हो पा रही है। इल्म नहीं है किसी औरत को, सुनिए, तो बच्चा पैदा हुआ, उसको सुलाई कैसे भी नहीं मालूम। कुछ औरत इतनी पढ़ी लिखी है मफत में, न मदरसा में गई, न स्कूल में गई, न कॉलेज में गई, न मकतब में गई, मुफ्त की मुफ्तिया कहते छोटा बच्चा उसका पेशाब पाक है। तौबा, अरे बच्चा रहे चाहे बूढ़ा, पेशाब नापाक ही है। ये औरत सब पढ़ी लिखी तो है नहीं, आप पेशाब कर दिया तो बोलेगी बाबू का पेशाब है, पाके तो है। कहाँ लिखा हुआ है? पता चला बुढ़िया में बुढ़िया दादी नानी ने बगैर पढ़े लिख के मसला बताया था, उसी को लेके सब चल रही है। लेकिन पढ़ी लिखी खातून रहेगी, समझ जाएगी इस्तिंजा बड़े का हो या छोटे का हो, नापाक ही रहेगा। इल्म होना कितना जरूरी। अगर बच्चे को सुला दिया, सुनिए, बच्चे को सुला दिया, उसका पांव काबे की तरफ हो गया तो माँ गुनहगार होगी। अल्लाह, माँ गुनहगार होगी, बच्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काबे की तरफ न मुंह कर सकते हैं, न थूक सकते हैं, न इस्तिंजा कर सकते हैं, न पखाना कर सकते हैं। काबे की तरफ मुंह करके या पीठ करके पेशाब पखाना करना हराम हराम हराम। मसला मालूम रहे तब ना। हम तो नौजवानों को देखते हैं, अल्लाह की पनाह, बाप रे बाप, न पश्चिम का ख्याल, न पूरब का ख्याल, जल्दी जल्दी रहेगा, न पानी लेगा, न मिट्टी का ढेला लेगा, खड़ा खड़ा पैंट खोलेगा, पूरा नहीं, चैन खोलेगा, सुरसुरा देगा, पेशाब कर लेगा। कर लिया पेशाब, अरे न पानी लिया, न धोया, न पश्चिम का ख्याल, न पूरब का ख्याल, अब पेशाब कर लिया। जैसे हम सफर करते रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है, उसी में कोई हड़हड़ा देगा, अरे रुको 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 रुको, हो गया स्टार्ट। न पानी है न कुछ। दुनिया की कौम नापाक है, नापाक रहे। आप मुसलमान है, मुसलमान कभी औरत हो या मर्द नापाक ना रहे, ताकि जिंदा रहे तो पाकी की हालत में, रूह निकले तो पाकी की हालत में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी भी पेशाब करो बगैर पानी के नहीं, बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कभी भी कहीं हो पानी का इंतजाम कीजिए, बगैर पानी के पेशाब न कीजिए। और पश्चिम की तरफ मुंह नहीं कीजिएगा, अब पूरब की तरफ मुंह नहीं कीजिएगा। पूछे क्यों? पश्चिम की तरफ यानी हमारा किबला है, पश्चिम की तरफ किबला है, उधर किबले की तरफ मुंह भी कीजिएगा या पीठ भी कीजिएगा, अब खाना पेशाब कीजिएगा तो हराम हो जाएगा, अब गुनहगार हो जाएगा। अजमत भाई, लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है, इतने लोगों को मसला मालूम होता है जी। बेशक, जलसा कराने से क्या होता है सीखते हैं लोग। ये मसला सुनिए, कभी भी रहे, सुन लो अम्मा तवज्जो के साथ, लेडीज में मुसलमान लड़की हो, कंवारी हो या शादीशुदा, यही मसला मुसलमान औरतों के लिए भी है जी। उसको भी ऐसे वक्त में काबे की हुर्मत का ख्याल रखना होगा। और सुन लो ये मसला, सुन लो, औरत हो या मर्द काबे की तरफ न मुंह करके इस्तिंजा करे और न पीठ करके। यहाँ तक के एक माँ अपने छोटे बच्चे को भी जब पेशाब कराए तो काबे का ख्याल रखे। बेशक, सुभान अल्लाह। काबे की तरफ बच्चा का न पाँव हो। जैसे कुछ माँ होती है सुला देती है, तुम सुला रही हो, तुम्हें मालूम नहीं इधर काबा है। हजरात, जब बच्चे को माँ सुला दे तो गुनहगार, और अगर माँ ही काबे की तरफ पाँव करके सो जाए वो कितनी गुनहगार होगी। ये सारी चीजों को जानने के लिए इल्म का होना जरूरी है। बेशक, बगैर इल्म के कुछ नहीं होगा। बेशक।
अच्छा, कुछ लोग नए शहर में गए, जैसे आप लोग चले गए कलकत्ता और आपको इस्तिंजा महसूस हुआ, तो आपने कहा कि अब कैसे करें, जोर पकड़े हुआ है, तो अब क्या कीजिएगा? मालूम नहीं कि किबला किधर है, पश्चिम किधर है, तो अब क्या कीजिएगा? जैसे तैसे बैठ जाइएगा? नहीं, आप नए शहर में जाते हैं तो क्या करते हैं, एड्रेस मालूम करने के लिए बार बार पूछते हैं कि भाई, बार बार पूछते हैं। आप भी पूछ लीजिए, जब आपको किबला नहीं मालूम हो पश्चिम किधर है, किसी से हिंदू से भी पूछ लीजिए, हेलो अंकल पश्चिम किधर है, उसको किबला नहीं कहिएगा, कहिएगा पश्चिम किधर है, तो बताएगा इधर है। तो जिधर पश्चिम बताए तो आपको मालूम हो गया। अब पेशाब कीजिए उत्तर मुंह दक्षिण मुंह, उत्तर मुंह दक्षिण मुंह, और देख रहा है, जब आप फारिग हो जाएगा तो आपसे पूछेगा, तुम तो एड्रेस पूछा था पश्चिम का, उत्तर दक्षिण क्या कर रहा था? तो आप कहिएगा, अंकल मैं इसलिए पूछा था कि काबे पश्चिम का पता चल जाए, उधर मुंह करके हमको न पेशाब करना है न पीठ करके पेशाब करना है। बोला क्यों? तब आप कहिएगा, आपको मालूम नहीं पश्चिम की तरफ हमारा काबा है, पश्चिम की तरफ हमारा किबला है, और जिस किबला की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं उधर मुंह करके पेशाब नहीं करते हैं, पाखाना नहीं करते हैं। वो गैर मुस्लिम भी सोचेगा, वाह रे मुसलमान, काबे को बगैर देखे जब इतनी इज्जत दे रहा है तो काबे का दीदार होगा, उनका एहतराम कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मसला मालूम हुआ ना भाई? इंशाअल्लाह कभी भी वो पूछ लीजिए। अब बगैर पानी लिए हुए पेशाब नहीं कीजिएगा, बस यूं समझ लीजिए, बगैर पानी के कोई पखाना को जाता है तो वहां जितना जरूरी है पानी लेके जाना, उतने ही जरूरी है पेशाब करने के वक्त जाना। ये जो मैंने पैगाम दिया है, क्या इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा? इंशाअल्लाह। आप लोग से बोलो जरा, मेरे भाई मेरे दोस्त, इंशाअल्लाह अमल होगा, इंशाअल्लाह सब लोग कीजिएगा। क्यों? आपकी भलाई होगी, आपका फायदा होगा। आप हर वक्त ईमान वाले हैं, तहारत में रहेंगे, पाक साफ रहेंगे। जाड़ा जितना रहे, औरत मर्द सब सुने, 4-4 दिन तक नहाना बंद कर देते हैं। ठीक है मत नहाओ, लेकिन नापाक न रहो। अगर नापाक हो गए, गर्म पानी करके नहा के पाक रहो, पाक रह के 5 दिन भी नहीं नहाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमान औरत हो या मर्द नापाक न रहे। कब मालिकुल मौत आ जाए, हम जिस खुदा को मानते हैं वो है पाक, नबी है पाक, रसूल है पाक, कुरान है पाक, हदीस है पाक, गौस पाक, ख्वाजा पाक, वारिस पाक, साबिर पाक। तो जब सारे पाक के हम मानने वाले हैं, हम भी रहे पाक। बेशक। इसलिए मुसलमान भाई से गुजारिश करूंगा, कभी नापाक न रहे। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ख्याल रहेगा, इंशाअल्लाह इसका जरूर ख्याल रखिएगा। बस ये समझिएगा, आप आवारे नहीं हैं, आप मुस्तफा के गुलाम हैं। बेशक, सुभान अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुस्तफा के गुलाम हैं। जो औरत या मर्द नापाकी को कुछ नहीं समझते, वो समझ ले, पाकी की हालत में रहेंगे तो शैतान और खबीस की खुबाजत से बचे रहेंगे। चूंकि नापाक पे ऊपर शैतान का हमला होता है, और जो पाक रहता है उस पे खुदा की रहमत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत हो या मर्द, जरूरी है तालीम। बेशक। जिसके पास तालीम है उसको ये मसाइल मालूम है। हर चीज से पहले इल्म का होना जरूरी है। अब मान लीजिए औरत सबको मालूम है क्या नहाने का मसला, उसको मालूम ही नहीं होगा। औरत नहाएगी कैसे, औरत नमाज पढ़ेगी कैसे? देखा देखिए। और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी औरत सब नमाज पढ़ रही है, डायरेक्ट बगैर ब्रेक के। वो सब अहले हदीस की औरत सब रहती है, जो मस्जिद में जाके पढ़ती है। अब मर्द की तरह नीयत बांधती है, मर्द की तरह अड़ी रहती है। जबकि याद रखिएगा, फ़िक़्ह हनफी में माँ बहनों के नमाज का वो तरीका नहीं है। सोशल मीडिया को देख देख के नमाजी मत बनना, मसाइल शरीया की किताबों को पढ़ के नमाजी। बेशक, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बहनों तुम लोग सुनो, तालीम का सीखना कितना जरूरी है, इल्म का सीखना।
तुम्हारे सर में चोटी बंधी हुई है, अब तुम कैसे नहाओगी कि पाक हो जाओगी? अगर मसला मालूम है तो भी गौर करने की जरूरत है। कान में जेवर है, हिला हिला के पानी पहुंचाए, हाथ में उंगली में अंगूठी है, हाथ में चूड़ी है, आगे पीछे चूड़ी को अंगूठी को आगे पीछे करके वहां पानी बहाए, गले में जेवर है, नाक में जेवर है, हिला हिला करके जेवर को पानी पहुंचाए, बदन के वो हिस्से जो जहां पानी आसानी नहीं पहुंचेगा वहां पानी पहुंचाए। ये नहीं है कि पानी डाल दिया हो गया, बाल के बराबर भी बदन का कोई हिस्सा खुश्क रह जाएगा, गुस्ल नहीं होगा। ये कैसे मालूम होगा? चूंकि हजरत खुल के इस सब औरतों के मसाइल को यहाँ बयान भी नहीं किए जा सकते, हर मसले को खुल के नहीं बयान किया जा सकता, जरा हया माने होती है। इसलिए मर्दों से पहले औरतों का इल्म सीखना जरूरी है और औरतों से पहले मर्दों का इल्म सीखना जरूरी है। अब मान लीजिए औरतों को क्या मालूम कि महीने में एक मर्तबा उस पर नमाज माफ, ये सब मालूम है उसको, लेकिन ये नहीं मालूम है कि जिसको 3 दिन की आदत हो, 5 दिन की आदत हो और उससे ज्यादा आ गया ब्लड, अब उसका हुक्म क्या है? भाई 3 दिन की आदत है तो नमाज माफ, 5 दिन की है तो नमाज माफ, और आदत से बढ़ के ब्लड आ रहा है, अब कहा नमाज माफ? इसलिए कि अब ये बीमारी है और बीमारी में नमाज माफ नहीं है। इल्म सीखना जरूरी है, औरतों को भी इल्म सीखना जरूरी है। इल्म ही एक ऐसी चीज है जो आदमी को साहिबे इख्तिदार बनाता है। इल्म वो दौलत है जो जर्रे को आफताब बनाए, इल्म वो दौलत है जो फकीर को बादशाह बना दे। जिसके पास इल्म है बैरिस्टर वही होगा, जिसके पास इल्म है कलेक्टर वही होगा, जिसके पास एजुकेशन है आईपीएस वही होगा, जिसके पास एजुकेशन है इंजीनियर वही होगा, जिसके पास एजुकेशन है डॉक्टर वही होगा, जिसके पास एजुकेशन है बड़ी बड़ी कुर्सी पे बड़े बड़े मंजिल पे वही रहेगा। जिसके पास तालीम नहीं है वो चाय लाने वाला तो बन सकता है, हेल्पर तो बन सकता है, लेकिन कुर्सी पे बैठने वाला नहीं बन सकता। हजरात बस जान लीजिए कि इल्म का सीखना इतना जरूरी है जैसे जिंदगी के लिए आबूदाना का होना जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह। और जब इल्म आ जाएगा ना तो जीने का शऊर आ जाएगा, जब इल्म आ जाएगा ना हक व बातिल की पहचान आ जाएगी, जब इल्म आ जाएगा तो आपको जीने का शऊर हासिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से खुद ब खुद मुआशरा ठीक होता चला जाएगा। मुआशरे के इस्लाह के लिए कोई दूसरे चीज की जरूरत नहीं है, इल्म की जरूरत है और दीनी तालीम की जरूरत है, तालीम मुस्तफ़ा की जरूरत है, फरामीन मुस्तफ़ा की जरूरत है, सुन्नत मुस्तफ़ा को आम करने की जरूरत है। इल्म है और फिर सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल है तो ये मुआशरा नूरानी हो जाएगा, इरफानी हो जाएगा, हर तरफ इस्लाम का बोलबाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने इतनी बुला मेरा घर काहे जा रहे भाई है पगला, अकेले नहीं जा रहा, को बुला के ले जा रहा है और घर जाके करेगा क्या? सोएगा, सोएगा, सोएगा तो कैसे? इतना भयानक सोएगा पूरे घर वाले को तबाह करेगा ना भाई। अच्छा अगर ये खू नहीं करेगा तो मच्छर ठीक आएगा, मच्छर आएगा कान के पास, वो नगमा सराई करेगा, बेटा सोता ही रह जाएगा। और अगर मच्छर नहीं आया तो खटमल चोर की तरह आएगा, इतना काटेगा रात भर परेशान, फिर सोचेगा अच्छा था कि हम जलसा ही में थे। हजरात ये जो मैंने कहा इस बात पे गौर कीजिएगा, बिस्मिल्लाह, हर नेक काम में बिस्मिल्लाह पढ़ें। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आदत डालेंगे इंशाअल्लाह, बोले आदत डालेंगे इंशाअल्लाह। घर में दाखिल जब जब होइए तो बिस्मिल्लाह पढ़िए, घर से निकलिए तो बिस्मिल्लाह पढ़िए, दुकान में जाइए बिस्मिल्लाह पढ़िए, हर नेक जगह और नेक काम के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डाल लीजिए। इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाइएगा और नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा सो रहे भाई साहब को देखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे उधर भी है, हाँ, नहीं उधर,
अस्सलाम वालेकुम, आप ही से खैरियत है? थोड़ी देर सो गए थे क्या? नींद आ गई थी? अच्छा उठ गए तो उठ जाइए। हाँ चले जरा सा सो लिए, हम देख रहे थे उनको छोड़ दिए हैं। और जरा प्यार आता तो हम चादर भी मंगवा देते हैं। आप लोग आगे साल जलसा होगा तो आप लोग के लिए एक चादर और एक तकिया का इंतजाम किया जाएगा कि बैठ के तो सब जलसा सुनते हैं, सो के जलसा सुने, सब सोया रहे, मुकर्रिर तकरीर करता रहे। अब मुकर्रिर शायर को क्या दीजिएगा? नजराना जितना आपने का मैंने दिया है, अब हम तकरीर कब्रिस्तान में करवावे चाहे कहीं करवाए, आपको करना है। आप लोग आराम से पड़े रहिएगा, सोए रह जाइएगा। अजीब मामला है। चलिए माशाल्लाह सब लोग जाग गए हैं, वक्त बहुत गुजर गया, आपको पता नहीं चला। मेरे तकरीर का वक्त था 11 बजे। असमत रजा भागलपुरी साहब का टाइम उससे पहले था, लेकिन जलसे वाले की अपनी मर्जी है, हम लोग तो मेहमान हैं। अब आपको अंदाजा है कि जितने लोग चले गए हैं वो बैठे रहते तो उनका भी फायदा हो जाता। तो इंशाल्लाह जो पैगाम मैंने दिया इंशाल्लाह इस पे अमल होगा इंशाल्लाह। अब सुनिए जो हमने क्या कर रहा तुम लोग, बच्चा मेरा लाल मेरा पीला मत हो ढीला। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, यही आयत करीम हमने पढ़ा था। इसका माना सुनिए, जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। 24वां पारा की आखिरी आयत करीमा है। इसका माना है जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। यानी जो नेक काम करेगा उसको अच्छा बदला मिलेगा, और जो बुराई करेगा उसको वैसा ही बदला मिलेगा। अब ये आयत करीमा अल्लाह का फरमान हर मुसलमान मर्द औरत हर घड़ी सामने रखे। हर नेक हर कदम उठाने से पहले, हर सांस लेने से पहले जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत। हम जो काम कर रहे हैं वो सही है गलत? अगर सही है तो समझ लीजिए इसका बदला अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो बदला गलत मिलेगा। तो हम काम क्यों करें? हम काम ऐसा क्यों करें? लोग सिर्फ डायलॉग समझते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं, हकीकत है जैसा कीजिएगा वैसा मिलेगा। और जब आप मुसीबतों में घिर जाए तो ये न बोले अल्लाह ने, अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर माज़अल्लाह जुल्म है, तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। मेरा अल्लाह रहमान है, मेरा अल्लाह करीम है, रहीम है, वो तो रहम करता है। अरे उसकी रहमत का तो अंदाजा ही मत लगाइए, मत लगाइए, नहीं लगा सकते। अजमत भाई, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ, लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। बेशक सुभान। हम लोग इतने बेअमल हो गए, आग की बारिश हो गई होती, हमने कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं किया, बर्बाद हो गए होते, लेकिन उसकी रहमत है कि बचे हुए। अल्लाह अपने बंदों पे रहमत फरमाता है, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। इसका मतलब है कोई मुसलमान किसी के खिलाफ गलत काम न करे, न सोचे, जैसा सोचिएगा वैसा बदला मिलेगा, है ना? तो इससे बेहतर है कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो। सुभान अल्लाह। हम वही काम करें जो अल्लाह को पसंद आए, हम वही काम करें जो रसूल को पसंद आए। आज तो समझिए कि ये कर्म हो गया कि आप लोग इतनी देर तक बैठे, मुझे आप सुन रहे हैं, और जितना ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया बाबू तुम लोग सब डिलीट कर दोगे। एक को ठो शेयर करने वाला नहीं मिलेगा, एक को ठो सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा, क्योंकि तकरीर चाहिए वीडियो पे, वो तकरीर इसी को कहता क्या तकरीर किया, धीरे धीरे बोले, बोला तकरीर नहीं किया। हालांकि बात इसमें समझ में आती है। जी बेशक सही बोला भाई, धीरे धीरे जो बोलते हैं उसमें बात समझ में आती है, नहीं तो हम भी नॉन स्टॉप बोलते हैं। बाबू सब तकरीर को डिलीट कर दोगे, और तुम लोग भी, मैंने जो कहा मैं भी अमल करूंगा इस बात पे, तुम लोग भी अमल करो इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह। अब सुनिए मेरी अम्मा, मेरी बहनों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, खाना छूटे छोड़ देना, ससुराल छूटे छोड़ देना, मैके छूटे छोड़ देना, दाना छूटे छोड़ देना, पानी छूटे छोड़ देना, आना जाना छूटे तो छोड़ देना, सब छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। बेशक सुभान अल्लाह। सब छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। नमाज छोड़ के मुसलमान कभी कामयाब नहीं हो सकता, नमाज छोड़ के कभी उसकी रोजी में बरकत नहीं हो सकती।
नमाज छोड़ के कभी उसके चेहरे पे नूर नहीं आएगा, नमाज छोड़ के उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, नमाज छोड़ दे उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए सब छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। माँ बहनों से गुजारिश करूंगा आप लोग भी नमाज पढ़ें। यहाँ जो आपका शावर आपको कहता रहता मोबाइल पर हेलो हुलू हेलो हेलो हेलो, मोबाइल पे कहेगा, उसके बाद कहेगा मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान, मोबाइल पे। अब तो मोबाइल का टाइम है, पहले खत में लिखता था मेरी जान मेरी जान, अब मोबाइल पे कहता हेलो मेरी जान मेरी जान। एक भी जान कहने वाला तुम्हारा शावर कब्र में तेरे साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तेरा हस्बैंड, नहीं जाएगा फादर इन लॉ, नहीं जाएगा कोई रिश्तेदार। यहाँ तो बहुत प्यार करने वाले तुम्हारे हैं, कब्र में कोई नहीं जाएगा। क्या होगा बेनमाजी बन के जाओगी तो? कौन बचाएगा सांप से, कौन बचाएगा बिच्छू से? हदीस पाक में आया वहां पे रिश्तेदार तो नहीं जाएगा, तुम्हारे अमाल तेरे साथ जाएंगे। अगर गुनाहों की वजह से अजाब होगा तो तेरी नमाज खड़ी हो जाएगी और उस अजाब के फरिश्तों को कहेगी हट जा। वो फरिश्ता कहेगा तू कौन है? वो कहेगी मैं इसकी नमाज हूं जो दुनिया में इसकी हिफाजत किया है। बेशक सुभान अल्लाह, नमाज कब्र में भी काम आएगी, हश्र। और आप लोग ढीले हैं, बीवी को आप सख्ती नहीं करते कि नमाज पढ़ो। बीवी बच्चों को सख्ती कीजिए, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। और औरतों से भी कहूंगा आप भी मोहब्बत के साथ अपने शौहर को शर्त लगा दीजिए कि आप नमाज नहीं पढ़िएगा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। डायलॉग सिर्फ देना है, हकीकत में नहीं। ऐसा नहीं करना वरना मैं ही फंस जाऊंगा। एक दूसरे को मोहब्बत से प्यार से नमाज की दावत दे। इंशाअल्लाह आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ, इस इंतजार में मत रहिए कि अभी तो मैं जवान हूँ बूढ़ा हूँगा तब नमाज पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नमाज की पाबंदी करें, बोलिए इंशाअल्लाह। नमाज छोड़ के अब कामयाब नहीं हो सकते हैं। हजरात इस ये तकरीर आपको अच्छी लगे या जैसी लगे हमें कोई परवाह नहीं है। मैं दावत दे रहा हूँ इसलिए कि मुसलमान मज़ारों को आबाद कर लिया, मुसलमान मज़ारों को सजा दिया, मुसलमान फातिहा दुरूद मांगे हैं, सुन्नी मुसलमान जुलूस मांगे हैं, सुन्नी मुसलमान मुहर्रम में डंका पीटने मांगे हैं, सुन्नी मुसलमान लाठी को हेरा फेरी करने मांगे हैं, हर चीज मांगे हैं। फातिहा मांगे हैं, जलसा में आगे है, जुलूस में आगे है, हर चीज में आगे है, लेकिन नमाज में पीछे, नमाज में पीछे। देखिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अच्छा खैरियत से है, आपको नींद आ रही है, सब आपको मिलजुल के सुला रहे हैं। जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो नींद नहीं आएगी। मज़ारों को सुन्नियों ने सजाया, मस्जिदों को वीरान कर दिया। मेरे भाइयों नमाज की, नौजवान जब नमाज पढ़ेगा तो अच्छा रिश्ता लगेगा। नौजवान जब कमारा में नमाज पढ़ेगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। जब नौजवान पहले से नमाजी होगा लोग तलाश करेंगे नमाजी दामाद, इज्जत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी और सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा कि कब्र में अल्लाह की रहमत से मुलाकात हो जाएगी, हश्र में आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगे। इसलिए जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। धान बोइएगा तो धान काटिएगा, गेहूं बोइएगा तो गेहूं बोइएगा। इसी तरह बेनमाजी रहिएगा, हश्र में कोई नहीं बचाएगा। बेअमल रहिएगा, कोई नहीं बचाएगा। और अगर अमल आपने कर लिया जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। तो काम वही कीजिए जो नबी को पसंद आ जाए, काम वही कीजिए जो रसूल को पसंद आ जाए, काम वही कीजिए जो अल्लाह को पसंद आ जाए। और फिर आला हजरत की ज़बान में यही दुआ कीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामी रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जरा जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।